बहुत समय पहले जनकपुर में बढ़िया सुखीराम रहता था, जो कि बुद्धि में बहुत ही तेज था। एक बार बढ़िया सुखीराम को सिर में एक अजीब बीमारी हो गई। तब नगर वैद्य ने कहा कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, तुम्हें अब आजीवन गंजा ही रहना पड़ेगा। जब भी सिर पर बाल उगे तो तुरंत नाई के पास जाना और सिर मुंडवा लेना। बढ़िया सुखीराम भी क्या करता, इलाज नगर वैद्य ने जो बताया था तो उसे मानना पड़ा, क्योंकि नगर वैद्य से बड़ा कोई और वैद्य न था। अब बेचारा सुखीराम मरता और क्या करता। पहुंच गया नगर के सबसे बड़े नाई हरिया की दुकान पर, जहां नगर के बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि राजा भी बाल कटवाने आते थे। बढ़िया ने हरिया नाई को सिर मुंडवाने की कही और नाई ने 5 मिनट में बढ़िया की खोपड़ी एकदम चमकीली निकाल दी। ज्यों ही बढ़िया कुर्सी से उठने लगा, नाई से यूं चमकती खोपड़ी देखकर रुका ना गया और उसने एक जोरदार चांटा खोपड़ी पर रसीद कर दिया। बढ़िया सुखीराम को गुस्सा तो बहुत आया, मन किया कि अभी हरिया को मारकर उसका खून पी जाए, किंतु उसने फिलहाल के लिए अपना गुस्सा पीना ही उचित समझा और 1 मिनट शांत होकर नाई हरिया को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, भाई तुम्हारे इस चांटे ने दिल खुश कर दिया, तो इसका इनाम यह है, सोने का सिक्का रखो। वहां उस वक्त काफी लोग थे। जब नाई की हरकत देखी तो सबने सोचा आज बढ़िया भी मरेगा, किंतु जब बढ़िया ने सिक्का दिया तो सब आश्चर्यचकित रह गए और हरिया नाई भी खुश हुआ कि उसके हाथ का चांटा तो बड़ा दमदार निकला, सीधा एक सोने का सिक्का मिला है। फिर बढ़िया सुखीराम भी चुपचाप अपने घर चला आया। चूंकि अब बढ़िया को गंजा ही रहना था, तो वह सप्ताह में एक बार हरिया नाई के पास जाता और गंजा हो जाता। नाई भी हर बार चांटा मारता और बढ़िया भी हर बार उसे एक सोने का सिक्का दे देता था। यह सिलसिला लगभग 2 महीने चलता रहा। अब हरिया नाई को अपने चांटे पर घमंड होने लगा। उसे लगा कि उसने तो कोई अनमोल विद्या ही पाली है, जिसका मोल बढ़िया पूरा दे नहीं पा रहा है। फिर एक दिन हरिया नाई की दुकान पर राजा आए और उन्होंने भी सिर मुंडवाया। जैसे ही हरिया ने राजा की चमचमाती हुई खोपड़ी देखी, उसे तो आज सारा राजकोष ही दिख गया। वह मन ही मन खुश हुआ और सोचा कि आज उसके अनमोल विद्या का सही सौदागर मिला है। और सोचते सोचते एक जोरदार चांटा राजा की चमकती हुई खोपड़ी पर रसीद कर दिया। नाई की यह हिमाकत देख राजा ने भी आव देखाना ताव और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह सारा नज़ारा वहां खड़े लोग और बढ़िया सुखीराम भी देख रहे थे। इधर नाई की खोपड़ी उड़ी और उधर बढ़िया सुखीराम अपनी चमचमाती खोपड़ी पर हाथ फेर कर बोला कि आज सारे सोने के सिक्के ब्याज सहित वसूल हो गए, और मुस्कुराता वहां से चला गया। पीछे खड़ी जनता को भी सारा माजरा समझ आ गया कि बढ़िया इतने दिनों से ऐसे ही अपनी जेब ढीली नहीं कर रहा था और सबने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। दोस्तों, इसी प्रकार कभी कभी गुस्से की बजाय बुद्धि से काम लेना बहुत ज़्यादा संतुष्टिदायक साबित होता है। और कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम जानते हैं कि गलती है, फिर भी हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन कभी कभी वह गलती आदत से मजबूर होकर हम वहाँ दोहरा देते हैं जहाँ उसकी सज़ा हमारे प्राणों के लिए हानिकारक होती है। तो ऐसी गलतियाँ करने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।